बहुत बहुत ईद मुबारक आप तमाम लोगों को। ब्रेक से पहले मैं वैसे बता चुकी हूँ कि हमारे साथ इस सेगमेंट में, प्रोग्राम के इस हिस्से में कौन मेहमान मौजूद हैं, लेकिन जिन लोगों ने अभी अभी ज्वाइन इन किया है उनको बता देती हूँ कि जब इनका नाम आता है जहन में, चेहरे के ऊपर एक मुस्कुराहट आती है। शकील सिद्दीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक, देखने वालों को भी ईद कुर्बान मुबारक। और कुर्बानी कीजिए और उन लोगों का ख्याल कीजिए जो कुर्बानी नहीं कर पा रहे, और दो चीज़ों से अवॉइड कीजिए। जो ना, मैं 40 लाख का लाया हूँ, मैं 30 लाख का लाया हूँ, किसी के पास 30,000 की भी हैसियत नहीं होती है, तो वो और डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनको मिलाइए अपने साथ कि ये तुम्हारी गाय, आओ मिल के कुर्बान करते हैं। आप अपनी गाय लेकर आ गए? हाँ, मैं नहीं लाया, बच्चे लाए। खुद पसंद करके नहीं लाते? मैं करता था, पहले जाता था, लेकिन मुझे थोड़ा सा बीवी कहती है आप नहीं जाया करें, आपको महंगा देते हैं। आपको देख के महंगा देते हाँ, होंगे। वाकई पता नहीं, मैं भाव ताव नहीं करता हूँ, मेरी ये खराबी है। आपकी जो शादी माशाल्लाह 30 साल हो गए हैं। 30 साल हो गए। भाभी खुद पसंद करके लेकर आए हैं? और अगर किया तो फिर कहाँ पसंद किया था, कहाँ देखा था? शादी में मुझसे ऑटोग्राफ लेने आई थी, शकील भाई ऑटोग्राफ दे। तो मैंने ऑटोग्राफ देते टाइम बोला शादी करनी है मुझसे, उसने ऑटोग्राफ बुक ले लिया। हमारे यहाँ ये नहीं होता, हम ख़ानदान में हमारे माँ बाप की मर्जी होती है। मैंने कहा चलो तुम्हारे अम्मा अब्बा को मना लेंगे। आपने मिली है ना? जी जी। 30 साल में बिगड़ा कुछ? नहीं, माशाल्लाह बड़ी प्यारी बेगम है। बस तो ख़त्म बात। जब लेडीज़ को लेडीज़ प्यारी लगे ना, समझो बहुत अच्छी है। वरना इनके अंदर एक जेलसी होती है। अच्छा, उमर शरीफ और मोइन अख्तर के बाद कॉमेडी में अगर पाकिस्तान में किसी का नाम है तो वो शकील सिद्दीकी है। नहीं, मुझसे भी अच्छे माशाल्लाह, बहुत अच्छे। ये आपका बड़ापन है। नहीं, मजाक से हट के सब अच्छे काम कर रहे हैं। हमारे लाहौर के बहुत सारे आर्टिस्ट हैं माशाल्लाह से। हम अपने अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अल्लाह ताला ने मोइन अख्तर एक पैदा किया, उमर शरीफ एक पैदा किया, दीगर फनकार एक पैदा किए। ये अल्लाह की अपनी क्रिएटिविटी है। अल्लाह ताला अपनी चीज़ें रिपीट, लोग कहते हैं ना कि अभी जैसे मैं आपसे ऑफ द स्क्रीन बात कर रहा था कि लोग कहते हैं यार मोइन अख्तर जैसा कोई पैदा नहीं बोला करे, ये किसी के बारे में नहीं बोला करे, क्योंकि अल्लाह को चैलेंज करने वाली बात होती है। ये अल्लाह ताला की अपनी शान है, वो अपनी चीज़ें उससे बेहतर बनाता है, वो उससे भी बेहतर बनाता है। दुनिया का निज़ाम कभी नहीं रोका, बड़े बड़े लोग आए, खा गई ये ज़मीन। दुरुस्त। अच्छा, आप समझते हैं टिकटॉकर्स ने कॉमेडियंस की जगह ले ली है? क्योंकि बहुत सारे जो फनकार हैं, बेकार की फालतू। मैं आपको यहाँ 10 टिकटॉकर बुलाता हूँ, बोलूँगा मोबाइल बंद है, ये कैमरा है, चलो बोल के देखो। 20 सेकंड 15 सेकंड के तुम आर्टिस्ट हो, बुरी बात नहीं है बनाना। भाई आप ये काम कर रहे हो ना, उस्ताद भी बना लो किसी को। बेपीरा बेउस्तादा आदमी सही नहीं होता है। आप खुद से तालीम हासिल करना, स्कूल नहीं जाओगे, घर पे बैठ के पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे। बात यह है कि टिकटॉकर्स अच्छे हैं, उनमें से टैलेंट निकल के आ सकता है, लेकिन आप उस्ताद बनाओ। इन्होंने उस्ताद मोबाइल को बना लिया है। मैंने कई टिकटॉकर्स को बोला, मैंने कहा अच्छा ये मोबाइल बंद करो, यहाँ खड़े हो और ये डायलॉग बोल के दिखाओ। और वो कैमरा देख के ये काना दज्जाल बहुत पहले आ चुका है, लोग कह रहे आने वाला है, ये है काना दज्जाल। सही, इसको फेस करो। शकील भाई आपके साथ बैठी हुई हूँ तो बड़ा मुश्किल हो रहा है कि पहले क्या कर या फिर उसके बाद फिर सवाल करूँ, फिर दोबारा हंसूँ, फिर सवाल करूँ, तो जरा हंसो। महंगाई में एक यही चीज़ फ्री है। सही। अच्छा, मुझे बताएं, हिंदुस्तान में आपने काम किया माशाल्लाह माशाल्लाह, 10 साल आप वहाँ पर, 9-10 साल आप वहाँ पर रहकर आए, हर शो में ही 9-10 साल रह के मुस्तकिल नहीं आया। इस 9-10 साल में 1 साल पाकिस्तान में गुजारा, वो 4 दिन के आता था, 3 दिन के लिए आता था, फिर चला जाता था। तो वो उस वक्त जो कॉमेडी के शोज जो वहाँ चल रहे होते थे, वहाँ हर शो में मुझे नजर आते थे आप, दिखते थे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या फ़र्क पाया आपने यहाँ पाकिस्तान में और हिंदुस्तान? पाकिस्तान में जितने वसाइल है ना और जितना मसाइल, उस हिसाब से सही काम हो रहा है। देखिए, एक वो बहुत बड़ा मुल्क है, वो बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है ना। एक 40 पाउंड का पहलवान 280 पाउंड के पहलवान से मुकाबला नहीं कर सकता, पहली चमाटे में गिर जाएगा वो। तो मुकाबला हमारा बराबर की बराबरी के साथ, लेकिन जितना भी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं मुकाबला करने की, अच्छी बात है, करें, सेहतमंद मुकाबला होना चाहिए, लेकिन वो उनके वसाइल बहुत हैं, इंडस्ट्री बड़ी है, वो उनकी फ्लॉप फिल्म में भी पैसा निकाल के दे जाती हैं। क्या ये मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर टैलेंट की वो कदर नहीं है जो पड़ोस में? ये कह सकते हैं, कह सकते हैं। यहाँ पे बोलते हैं हमारे माशरे पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। आप टीवी के चंद आर्टिस्ट गए ना, 10 के बाद गिनती भूल जाएंगे आप, 11वां कौन है? अक्षय कुमार और शाहरुख खान। हाँ, ये उनकी इंडस्ट्री के बड़े नाम, किंग खान, इन दोनों ने आपको कहा कि वो आपके काम के फैन हैं, तो आपने उन दोनों को कैसे पाया, कैसे शख्सियत? उन दोनों का नाम ले रही है, सब ने कहा है, यूट्यूब पे भरा हुआ, सब ने कहा है आई एम अ बिग फैन शकील जी। मैं, लड़कियाँ औरतें, हीरोइन हो या कोई भी हो, वो बड़े सच्चे लोग हैं। देखिए, सच बोलने में कोई कबाहत नहीं है। हमारे यहाँ ईगो, हमारे यहाँ तो पब्लिक में ईगो है। कई बोलता मुझसे, यार मैंने आपको कहीं देखा है। मैंने कहा मैं 14 अगस्त को ख्वाब में आता हूँ। और फिर 15 मिनट बाद आके पता क्या कह रहा होता है वो,
यार आपका फलां ड्रामा देखा, तो मैं उसको यहाँ से पकड़ भी लेता हूँ कईयों को कि पहले क्यों नहीं बोला तूने, मौत आ रही थी बता, उसी टाइम बताता भाई मैंने आपको टीवी पे देखा। यहाँ पब्लिक में ईगो, तो सोचिए आर्टिस्टों में कितना होगा। सही। तो मैं आपसे ये पूछ रही थी कि शाहरुख खान और अक्षय कुमार, इन दोनों की कोई ऐसी बात जो आम तौर पर लोगों को नहीं पता? शाहरुख मलंग आदमी, ज़मीन पर रहने वाला, डाउन टू अर्थ, बहुत गली का लड़का नहीं होता जो अबे चल वो वाला है यार, बादशाह आदमी वो नहीं है। मतलब वो हर तरह उसको मिलना आता है, किससे मुझे किससे कैसे मिलना है। ये देखिए हमारे यहाँ भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, ये नहीं कह रहा हूँ कि खुदा न खास्ता, लेकिन भाई अब ये एक शो होता था कॉमेडी नाइट बचाओ, उसमें हम रोस्ट करते थे, अक्षय को भी किया, शाहरुख को भी किया, सलमान को भी किया, सबको किया, मतलब जॉन इब्राहिम, हर आर्टिस्ट को किया वहाँ के। अगर इस टाइप का शो यहाँ बने ना तो हमारे आर्टिस्ट 2 मिनट बाद खड़े होकर चले जाएंगे, वो एंजॉय करते हैं। वहाँ पर हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं तासुर होता है कि आप अगर हैं आप पाकिस्तान तो हर से जगह होता है। वो कभी कोई ऐसी बात जिससे दिल को तकलीफ पहुंची हो? मैं उस पर ध्यान नहीं देता हूँ, वो होता तो हर जगह है। देखिए ना, आप किसी के पिच पे जाके खेलेंगे और पिच उसकी होगी, पिच वाला तो गुस्सा तो करेगा ना दिल में कि पिच हमारी है, मैदान हमारा, खेल है आदमी रहा बाहर से आके, तो वो एक होता है। तो आपने फिल्म सदिया में हेमा मालिनी और रेखा के साथ काम? ऋषि कपूर भाई, ऋषि कपूर साहब, जावेद शेख भाई, रेखा, हेमा मालिनी, विवेक शौक और कश्मीर की एक लड़की थी, और इसमें उनका बेटा लॉन्च हुआ था शत्रुघ्न सिन्हा का। अच्छा, तो इन दोनों में सोनाक्षी आई नहीं थे फिल्मों में। मैं बेसिकली हेमा मालिनी और रेखा के बारे में, क्योंकि दोनों बड़ी ग्रेसफुल खातून बड़े मजे की कहानी अपने वक्त की। जी जी बिल्कुल सुनूंगी। और साथ से जरा ये भी बताइएगा कि दोनों में से ज्यादा दिलकश खातून कौन है? दोनों अपने हिसाब से अच्छी हैं। तो हम लोग बैठे थे शूट में, ये हेमा मालिनी बैठी थी, ये मैं बैठे था, तो रेखा वहाँ से चलती हुई आई। अब मैं बता रहा हूँ कि फिल्म स्टारों में भी ये कॉम्प्लेक्स है, भले अकबर बादशाह की बीवी होगी ना, वो जो जोधा अकबर, वो दोनों भी, उनमें भी होगा। वो आई कहने लगी रेखा, हेमो बोलती है ना, हेमा मालिनी को, बोला हाँ बोल, वो नाक से बोला हाँ बोल। तो वो इतनी उम्र में कैसी लग रही है ना, मैं तो तेरी उम्र में टें हो जाऊंगी, ये बोल के चली गई। तो मुझसे हेमा मालिनी करी, ये पागल है क्या? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? ये मेरे बराबर की तो है, बकवास कर। मैंने कहा यार यहाँ इनकी भी लगती है कि ख़वातीन जो है ना वो कफ़ायशार होती हैं, मेरे हिसाब से कफ़ायशार होती हैं। मैंने खुद देखा है एक औरत को, लड़की को 30वीं सालगिरह में 20 मोमबत्ती जला रही है, अब इससे ज़्यादा कफ़ायशार क्या होगी? 10 मोमबत्ती बचा ही रही ना वो हमारी बहन। शकील भाई, कभी किसी फैन ने ऐसी कोई हरकत की जिसपे आपको गुस्सा आया हो? हाँ, पकड़ के वो भी बड़ा अजीब वाक़या। अच्छा, बड़ा अजीब वाक़या। एक मिला मुझे, हाशू ऑडिटोरियम की बात है, थिएटर करते आया, अस्सलाम वालेकुम, मैं गवार साहब बचाना, पता नहीं कौन है यार, नहीं अब कहाँ पहचानोगे? अब मुझे लगा मेरा कोई ख़ानदान का आदमी है, रिश्तेदार है, और मैंने नाम लेना शुरू किया, उनके बेटे हो? नहीं। तब नहीं पहचानोगे भाई, बड़े आदमी बन गए हो, फलां के बेटो, मैंने पूरा ख़ानदान का नहीं, किसी का नहीं। मैंने कहा भाई बता दे तू कौन। वो ड्रामा देखा था चौथी रो में बैठ के आपका, मैंने उसको बोला कहाँ था इतना देर से, कहाँ था? यहाँ से पकड़ा, उसके कान में काट लिया, क्या कर रहे हो? मैंने कहा इतने दिन बाद मिला है यार तू, वहाँ जाकर खड़ा हो गया। मैंने कहा आना क्या, चल तो ऐसे ऐसे कैरेक्टर मिलते हैं बहुत सारे। बच्चा लेके आ जाते हैं 2 साल का, आपका फ़ैन है। मैंने कहा ऐसा छोटा नहीं है, 6 महीने वाला लिया था भाई। शकील भाई, किसकी मिमिक्री में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है? मैंने आज से 30 साल पहले मैं दिलीप साहब की करता था, मिथुन साहब की करता था, नाना पाटेकर साहब की करता था, अमिताभ बच्चन साहब की। तो मिमिक्री क्या है कि जब मैंने किया ना तो मैंने बोला यार इसमें तो क्लैप होती है, मिमिक्री एक स्टेप आ गया कॉमेडी से जी। उस पर आदमी बोलता है कि यार क्या अच्छी आवाज़ मिला रहा है, खुल के नहीं हंसता कोई, क्लैप करते हैं। तो फिर मैंने मिमिक्री के अंदर पंच लाइन डाल के करना शुरू किया, तो उस पर लाफ्टर भी आता था और क्लैप भी आती थी। मुझे मेरी जवारी लौटा दीजिए जज साहब, तो वो करता था मैं। तो नाना पाटेकर का था, नाना पाटेकर का अपना एक स्टाइल है, वो यहाँ से शुरू होते हैं अच्छा है अगर मेरी मौत का तमाशा देखने है, तो उनका ये स्टाइल है। मिथुन साहब की भी करता था, एक एक्ट मैंने किया हुआ यूट्यूब पे पड़ा, आपको जाना, उसमें कमेंट्स लिखा हुआ ये मिथुन साहब की डबिंग है, मतलब इतनी मैच कर गई थी वो। मिथुन चक्रवर्ती साहब भी मेरे बहुत बड़ा मद्दा है वो, तो उनका मैं करता था, वो क्या मैम साहब ये हमारा छोटा भाई है क्या? तो शाहरुख की तुमने डॉन फिल्म में की थी, पूरी फिल्म
डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी बातें होती है ना सेन्योरिटा। आप अपनी वालिदा के साथ साथ अपनी बीवी को भी अपनी कामयाबी में क्रेडिट देते हैं। हाँ। इसका क्या रीज़न है, मतलब डर वर की वजह से या कोई खास वजह है? नहीं, देखिए, बीवी, अच्छी बीवी भी एक नेमत है, ठीक है ना। मैं हमेशा कहता हूँ बीवी अच्छी हो तो टाइम का पता नहीं लगता है। अब बीवी अगर हो खुर्राट तो ज़िंदगी लंबी कहाँ लगती है जब बीवी खुर्राट हो। टेंशन में आदमी रहे ना वो खुद ज़िंदगी लंबी लगने लगती है। तो बीवी का पता लगता है। जब मेरी टांग टूटी थी ना तो मेरी वाइफ ने मेरी ऐसी खिदमत की थी कि शायद वो मेरी अम्मा वो काम नहीं करती जो बीवी करती है। मतलब है कि यहाँ तक कि मैं बिस्तर पे था, बस समझ जाए, मैं तब बता रहा कि वो मेरी गलाजत भी साफ़ कर रही है। तो वो ठीक है ना, माँ ने तो बचपन में किया होगा ना, छोटा सा था। तो बीवी अच्छी हो तो नेमत है, और नहीं तो फिर और शादी करो, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ शादी हर आदमी को करनी चाहिए। दोज़ख में जाओ तो लगे अपने घर आया हो। ये बताइए, रऊफ लाला की तरह आपको भी गाने का शौक है? अगर है तो फिर लाला को कब गाने का शौक है? उनको नहीं है, आपको शौक, आप ही को शौक है? शौक था। अच्छा, तो फिर सुनाए ना ईद के दिन भाभी को जरा गाना। गाने के लिए तो आया था, फिर मुझे पता लगा मेरे अपने कान है, फिर मैंने बंद कर दिया गाना। मैंने कहा दूसरों के कान पे भी मैं रहम खाऊं। तो फिलहाल तो आज ना खाए रहम सब पर, मैं भाभी के लिए कुछ गुनगुनाए ना। भाभी के लिए जो मैं गाने जो जा रहा था ना, तो वो अब नहीं गा सकता। मैं भाभी के लिए था, क्योंकि मैं गाने जा रहा था जब कोई प्यार से बुलाएगा। क्यों बुलाएगा भाई, मेरी बीवी है। वो हमारे तहसीन भाई का बहुत अच्छा गाना, तहसीन जावेद साहब का अमर गाना है वो। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं, दिल हो गया है तेरा दीवाना। ये भाभी तक पहुंच गया होगा। वो सुनती रहती है, वो सुन रही होगी, कहती है झूठ बोल रहे। अच्छा, ख़वातीन में कौन सी कॉमेडियन आप समझते हैं कि बेहतरीन काम? नईमा गर्ज, ज़ेबा शन्नाज, सलमा ज़फ़र, ये हमारे थिएटर की आर्टिस्ट हैं। और अभी हिंदुस्तान में भारतीय है और इसलिए अच्छी बच्ची हमारे बड़े तो बच्चों की तरह है। एक ज़माने में थी दुर्दाना रहमान, शिवा हसन। तो अब ये जो तीन मैंने नाम लिए ना थिएटर में, इसके बाद कोई मुझे नज़र नहीं आ रहा। अगर आप डॉक्टर होते तो किस अदाकारा का इलाज करना पसंद करते? मेरा अपना ज़ाती कब्रिस्तान भी होता, मैं उनको 50% पे देता अपने मरीजों को। अगर किसी को अदाकारा का जी, दोनों मुल्कों में से एक मुल्क पाकिस्तान में से ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप पाकिस्तान का ही मीरा का करता। मैं कम से कम एक लड़की तो सही हो जाती। और वहाँ से भी अगर आपको ऑफर आती कि यहाँ पर भी हैं भाई कुछ लोग। वो मेरी अच्छी दोस्त भी है, मतलब वो भी बच्चों की तरह राखी का करता है। आपकी नज़र में कौन नंबर 1 के नंबर 2 नंबर 3? मरियम नवाज, फिरदौस आशिक अवान, शर्मिला फारूकी, ज़रताज गुल? ज़रताज गुल 1 और क्या? मरियम, फिरदौस, शर्मिला फारूकी 2, फिरदौस आशिक अवान 3। मरियम को चौथे नंबर पे डाल दिया आपने? हाँ, जिस दिन वो सच बोलना शुरू कर देगी मैं उनको पहला नंबर दे दूंगा। सही। अब एक लफ्ज़ में इनके बारे में बताएं जिनका मैं नाम लूंगी ऑब्वियसली। मौलाना फजलुर रहमान। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। मरियम नवाज साहिबा। मैं तो बोलूंगी चौधरी शुजात। मिडिबा। बिलावल। मैं आ रहा हूँ। इमरान खान। डिसेंट और ईमानदार आदमी। इमरान खान पाकिस्तान की तारीख के सबसे बेहतरीन वजीर आज़म हैं, हाँ या नहीं? हाँ, फिलहाल तो नज़र वही आ रहे हैं। देखिए, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, बाखुदा मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं एक पाकिस्तानी हूँ, ठीक है ना। मैं बिलावल अच्छा काम करेंगे मैं उनके साथ हूँ, मरियम अच्छा काम करेंगे मैं उनके साथ। मैंने अभी एक बात की थी, हमें एहतजाज का भी हक़ नहीं है। किरण, आप पूछेंगी कैसे? मैं किस मुंह से कहूँ सब्ज़ी वाले को तुम एहतजाज करो, तुम भी तो पानी मिला के बेच रहे हो। मैं किस मुंह से कहूँ सेब वालों को, फल फ्रूट वालों को तुम भी
एहतजाज करो, तुम भी तो कम तोल के बेच रहे हो। मैं किस मुंह से गोश्त वाले को कहूँ तुम एहतजाज करो कि तुम भी गोश्त में पानी डाल के बेच रहे हो? मैं किस मुंह से घर वालों को कहूँ कि तुम एहतजाज करो, तुम भी तो कुंडा डाल के बिजली चोरी कर रहे हो? हम भी तो बुरे हैं। मैं किसी को करप्ट कैसे कहूँ? भाई अल्लाह जानता है, सबका माल सबके साथ। यानी जिसको जहाँ मौका मिल रहा है वहाँ कर रहा है। बात ये, मैं एक बात बताऊँ, पाकिस्तान में सब ईमानदार हैं उस वक्त तक जब तक पकड़े नहीं जाते। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया शकील सिद्दीकी साहब, बड़ा मज़ा आया ईद का दिन आपके साथ गुजार के। हम श्योर कि हमने आपको परेशान नहीं किया होगा। नहीं, आपकी ईद का दिन जो थोड़ा बहुत हमारे साथ वक्त गुजरा, हमारे नाजरीन के साथ। आखिर में एक बात कहूँगा कि पाकिस्तान पे हम सब फ़ख्र करते हैं, आप भी करती हैं। हम जज्बाती कौम है, हमें पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र है। ये हम कहते हैं बबांगे दहल, यार वो दिन लिया हो ना कि पाकिस्तान कहे कि मुझे तुम पे फ़ख्र है। बहुत प्यारी बात, बहुत खूबसूरत मैसेज, बहुत प्यारी बात आपने की। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, आप लोग आए घर पे, और मैं अभी चाय बनवाता हूँ आप लोगों के लिए। बिल्कुल, ईद का मौका है जी, शकील सिद्दीकी के साथ ज़रूर हम चाय भी पियेंगे और यकीनन कुछ मिठाई भी खा के जाएंगे, और जो गोश्त का कुछ बन गया होगा वो भी खा के जाएंगे। आप तमाम लोग अपना बेहद ख्याल रखिए, खुश रहिए, ईद को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन ये याद रखिए कि कोविड है, ज़रा एहतियात भी कीजिए। इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में मज़ीद एक और मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।